हेलो छात्र, आज आप लोगों के बीच फिर एक मैंने नया टॉपिक लेकर आया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्लास 12th में 5 मार्क्स का पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है ना। 2021 के लिए यह काफी इंपॉर्टेंट भी रहेगा, ठीक है। ऐसे तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का संरचना, कार्यविधि, सिद्धांत, है ना, और उसका जिसका व्यंजक, है ना, मतलब एक्सप्रेशन फॉर्मूला जो होता है, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है ना। पहले बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप समझते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप मतलब क्या कि जो छोटी छोटी वस्तुओं को देखने में मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बोलते हैं, यानी कि सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक क्या होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, उसको हम लोग को नहीं देखना है, मत देखना है, मतलब बाद में देखेंगे, है उसको रहने दीजिए। मेन टॉपिक आपका क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। सिंपल माइक्रोस्कोप अलग से मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। आज हम लोग इसे बात कर रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे, ठीक है। चलिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप चाहे सिंपल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में हमेशा कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं। कन्वेक्स मतलब क्या होता है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। याद रखेंगे कि सूक्ष्मदर्शी में कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। हम लोग बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। पहले बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते किसको है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। तो वैसा माइक्रोस्कोप, है ना, जो सूक्ष्म वस्तु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, है ना, फंगी, एकदम छोटा छोटा, जो जिसको हम खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, है ना, उसको देखने में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यानी जिस वस्तुओं को, जिस चीज को हम लोग आंख से नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जितना भी लैब होता है, जांच घर वगैरह, है ना, वहां भी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। वहां भी कौन सा माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऐसे तो बहुत तरह का भी है ना। मार्केट में मॉडर्न माइक्रोस्कोप की अगर बात कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक वाला भी आता है, सिंपल भी आता है ना, 2 लेंस वाला भी आता है, सिंगल लेंस वाला भी आता है, बहुत तरह का, है ना। हम लोग उतना डिस्कस नहीं करना, हम लोग को बात करना है केवल माइक्रोस्कोप में होता क्या क्या। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस होते हैं, 2 क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। मैंने फिगर पहले से बना रखा है, ठीक है ना। एक आपका ऑब्जेक्टिव है, एक क्या होता है, आईपीस। इसको हम लोग अभिदृश्यक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा सर ऑब्जेक्टिव नेत्रिका का मतलब क्या। देखिए, जिस लेंस को वस्तु की तरफ रखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या ऑब्जेक्ट है। जिस लेंस को वस्तु की तरफ रखते हैं उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो नेत्र की ओर होता है उसे क्या बोलते हैं, नेत्रिका बोलते हैं। फिर से सुनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो ऑब्जेक्ट की होता है यानी वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्यक बोलते हैं, और जो आंख की तरफ यानी नेत्र की तरफ होता है उसे हम लोग नेत्रिका बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग फिगर से भी देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव छोटा है, आईपीस क्या है, बड़ा है ना। यानी कि ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी आईपीस से क्या होती है, कम होती है, और आईपीस का फोकस दूरी ऑब्जेक्टिव से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछता है ना। तो याद रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं, है ना, जिसमें नेत्रिका का फोकस दूरी अभिदृश्यक से ज्यादा होता है। ओके, अब देखिए, ये भी एक वस्तु है ना, जिसका ऑब्जेक्टिव के द्वारा, किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव के द्वारा, है ना, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। क्या बनता है, A डैश B डैश। ये वस्तु A डैश B डैश इस नेत्रिका के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव के द्वारा जो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, वह नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है, वस्तु का, यानी कि ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस नेत्रिका के द्वारा, मतलब आईपीस के द्वारा लास्ट इमेज बनेगा A डबल डैश B डबल डैश, ठीक है ना, जो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। काल्पनिक होता है, सीधा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बना अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक होता है, सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। हो गया, ये फिगर के बारे में मैंने बता दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 3 टॉपिक आपको लिखना है। पहली बात संरचना, उसके बाद सिद्धांत, उसके बाद कार्यविधि, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग जल्दी से कॉपी निकाल लीजिए, मैं फटाफट बोल के आपको लिखा देता हूं। जल्दी से कॉपी कर निकालिए, एकदम स्पीड में निकाल लिए।
ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिए ना, पहले आप लोग संरचना लिख के डैश दीजिए। संरचना मतलब स्ट्रक्चर, जल्दी से लिख के डैश दे दीजिए, लिख के डैश दे दीजिए। लिखिए, मैं स्पीड में बोल देता हूं, आप उसको स्टॉप करके लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। जो वस्तु की तरफ होता है उसे अभिदृश्यक बोलते हैं, जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका बोलते हैं। हो गया। उसके बाद देखेंगे कि नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से ज्यादा होती है। नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया। अब बात आता है सिद्धांत। किसकी बात होता है? सिद्धांत का। सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल। अब आप लोग प्रिंसिपल लिख के डैश देंगे। प्रिंसिपल में क्या बात होगा, है ना। तो प्रिंसिपल में क्या होगा कि जब उत्तल लेंस में वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। अब फिर से मैं बोल देता हूं, जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा बनता है ना। यहाँ पे ए बी वस्तु है, एडेस बीडेस क्या उसका प्रतिबिंब है, ठीक है ना। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ना, यह नेत्रिका के लिए किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है? वस्तु का काम करता है। और इसी सिद्धांत पर, है ना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कार्य करता है। अब बात करते हैं कार्य विधि। तो सर में क्या होगा? कार्य विधि, वर्किंग रूल, ठीक है। लिख के ऐसे लीजिए। देखिए, वर्किंग रूल में क्या है, फिर से सुनेंगे आप लोग। एक वस्तु ए बी को, है ना, ऑब्जेक्टिव के मतलब दृश्य के एफ और एफ नॉट यहां से लिखेंगे, एफ नॉट तथा 2f नॉट के बीच रखा गया है ना, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब a डैश b डैश बनता है। यह प्रतिबिंब यानी कि a डैश b डैश, यह प्रतिबिंब a डैश b डैश, है ना, इस नेत्रिका के लिए, है ना, वस्तु का काम करता है। किसका काम करता है? वस्तु का। और नेत्रिका के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह होता है a डैश डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश, जो कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। इतना बात पहले आप लोगों को लिख लेना है। लिख लिए। अब हम लोग बात करते हैं इसका आवर्धन क्षमता कैसे निकालेंगे। जल्दी से पहले फिगर नोट कर लीजिए। देखिए, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए पहले हम लोग ट्रायंगल खोज लेते हैं। ट्रायंगल देखिए पी बी डबल डैश ई में चलते हैं। पहले हम लोग इन ट्रायंगल पी बी डबल डैश ई में, ठीक है। टेन अल्फा निकालते हैं, टेन अल्फा लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? लंब बटे आधार, तो लंब क्या होगा? पी बी डैश अब बटे बी डबल डैश ई, क्वेश्चन फर्स्ट। फिर एक ट्रायंगल और लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, पी बी डबल डैश और ए बी दोनों बराबर है ना, तो पी बी डबल डैश से पी बी पुट कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी बटे में बी डबल डैश ई, टेन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे दिया सिंस पी बी डबल डैश इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए डबल डैश बी डबल डैश ई में, ए डबल डैश बी डबल डैश ई, ठीक है। इसमें टेन बीटा निकालते हैं। फिर होगा लंब ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में बी डैश बी डबल डैश ई, हो गया इक्वेशन सेकंड। अब देखिए, मैंने आप लोग को बताया था आवर्धन क्षमता के बारे में, ठीक है ना। मैंने रेखीय आवर्धन, आवर्धन क्षमता में अंतर करके एक वीडियो बना रखा है, उसको पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं आवर्धन क्षमता की, ठीक है। देखिए, वी नो दैट मैंने आपको बताया था आवर्धन क्षमता जो होता है प्रतिबिंब द्वारा बनाए गए आंख पर कोण और वस्तु द्वारा बनाए गए आंख पर कोण के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन क्षमता बोलते हैं। तो एनपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा बटे अल्फा। बहुत छोटे कोण के लिए यहाँ से एमपी निकालेंगे, है ना, तो 10 बीटा बटे में 10 अल्फा, ये आपको पहले से पता है। चलिए, इसको हम स्मॉल एम ही लिखते हैं, ठीक रहेगा, स्मॉल एम से इंडिकेट करते हैं। चलिए, तो 10 बीटा का मान पहले निकाल रखा है मैंने, ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में बी डबल डैश ई, अब बटे में 10 अल्फा का मान यहाँ पे है ए बी बटे में
बी डबल डैश ई। अब देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में बी डबल डैश ई इंटू बी डबल डैश ऊपर जाएगा ई बटे में ए बी, इससे ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया ए डैश बी डैश बटे में ए बी। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे, हम क्या करते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश बटे में ए डैश इंटू बी डैश, ऊपर भी करते हैं ए डैश इंटू बी डैश बटे में ए बी। देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन। क्या बोलते हैं, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, यहाँ पे एमपी लिख देता हूँ, ठीक है एमपी। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु ऊंचाई को आवर्धन, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन। अब ये जो आवर्धन है ए डबल डैश बी डबल डैश, देखिए नेत्रिका के लिए है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एम ई। और ये जो आवर्धन आप देख रहे हो ए डैश बी डैश बटे में भी, ये है अभिदृश्य के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एम ओ, ठीक है। ये आ गया एम पी का मान, यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता होता है ना, वह नेत्रिका के आवर्धन क्षमता और अभिदृश्य के आवर्धन क्षमता के गुणनफल से प्राप्त होता है। जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिए स्पीड में। तो वहां तक तो हो चुका है, अब आगे देखिए, आगे हम लोग को बढ़ना है नाउ। देखिए एम नॉट का जो मान होता है वो होता है माइनस वी नॉट बटे में यू नॉट। इस क्वेश्चन 2 हुआ था ना, 3 कर लीजिए, ठीक है। अब एम ई का मान जो होगा वो होगा वी ई, यहाँ पे माइनस में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एम ई का मान जो होगा वो होगा वी ई बटे में यू ई, ये ना होगा माइनस में, ठीक है। हियर तो यहाँ पे हो जाएगा v इक्वल टू डी, क्या होगा डी, याद रखिए v इक्वल टू क्या होगा डी। अब d जब हो रहा है तो d में क्या होगा, यहाँ पर d मतलब कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि 25 सेंटीमीटर उड़ाएगा, ठीक है, उसको रहने दीजिए यहाँ पे। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर v बटे u है, रहने दीजिए, तो d बटे में u जरूरत पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे बाद में, समीकरण इक्वेशन 4 कीजिए इसको। अच्छा उसके बाद आइए, है ना, मैंने बताया था 1 बटे एफ इक्वल टू क्या होता है 1 बटे, ये मैंने निकाला है अभिदृश्य का, ये निकाला नेत्रिका का, ठीक है ना, 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू, है ना। हियर एफ का मान एफ ही रहेगा, भी ई का मान नेत्रिका का सब निकालना है ना, भी ई का मान जो रहेगा वो रहेगा डी यानी 25 सेंटीमीटर, और यू ई का माइनस में यहाँ लिखिएगा यू ई का मान, क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना वो काल्पनिक बनना है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव होता है लेंस में। यू ई का मान यू ई लिख दीजिए यहाँ पे यू ई, ठीक। अब चलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो 1 बाय एफ ई इक्वल टू माइनस 1 बाय डी, अब माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 1 बटे यू ई, हो गया। अब क्या कीजिए, दोनों ओर डी से गुना करने पर मल्टीप्लाई बाय डी बोथ साइड्स, गुना करने पर गुना कीजिए, तो गुना करेंगे डी बटे एफ ई माइनस डी बाई डी प्लस डी बटे यू ई, इस डी से कैंसिल, एक बच गया यहाँ पे, डी बटे एफ ई इक्वल टू माइनस 1। देखो डी बटे यू ई का मान मैंने पहले निकाला था एम ई, है ना, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे एम ई माइनस 1 पे चलेंगे, तो एम ई इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस डी बटे एफ ई, समीकरण 3 तक हुआ था ना, 4 हो गया था ना, इसको कर दीजिए आप 5, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना, देखिए MP बराबर क्या होता है, सिंस MP इक्वल टू क्या होता है एम ई इंटू एम, एम ई का मान मैंने पहले निकाला था 1 प्लस डी बटे एफ ई, एम नॉट का मान भी निकाला था माइनस बी नॉट बटे में यू नॉट, माइनस बी नॉट को पहले कीजिए माइनस बी नॉट बटे में यू नॉट 1 प्लस डी बटे एफ ई। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अतः यही अभिष्ट समीकरण है ना, है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का। याद रखना मैं वी नॉट बटे यू नॉट इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई। जल्दी से पहले इसको नोट कीजिए लीजिए, हो गया। अब देखिए आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला और होता है, वो सिर्फ मैं लिख देता हूँ क्योंकि इस बार जो है 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया था, ऑप्शन में ये नहीं था, ऑप्शन था आपका माइनस एल नॉट बटे में एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई, ये भी होता है आवर्धन क्षमता, ठीक है। और अगर हाँ बस इतना आपको याद रखना है ना कि आवर्धन क्षमता अगर पूछे तो आपका एक फॉर्मूला ये भी होता है माइनस एल, ये क्या है लेंथ है, क्या है लेंथ, लेंथ किसका, तो ये जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है ना उसका ये क्या है लेंथ है, क्या है लेंथ है, ठीक है। अगर लेंथ आपसे अगर कहीं पूछ दे तो ये होगा वी नॉट प्लस यू ई, याद रखना है
वी नॉट प्लस यूई। अगर पूछ दे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई बताए तो वी नॉट प्लस यूई क्या होगा, वी नॉट प्लस यूई, याद रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए है ना। तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का पूरा बात मैंने आप लोग को बता दिया है ना। अगर समझ में आया तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में पूछ सकते हो आप, और कोई डाउट हो तो पूछिए, नहीं तो धन्यवाद।